है गाइस, चलो देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने एक बेसिक एनिमेशन कर दिया था। हम लोगों ने दिखाया भाई कैसे हम लोग एक अगर सीजे ऐड बना रहे हैं तो हम लोगों ने किस किस टाइप से चीज़ों को मैनेज किया, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक सिंपल सा ऐड हम लोगों ने बनाने के लिए एक शॉर्ट बनाया, शॉर्ट 1 पहले बनाया था, शॉर्ट 2 अब बना रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या काम करना है इसके अंदर, हम लोग आज जो काम करने वाले हैं वो काम करेंगे मटेरियल पे। यहाँ पे मैंने जैसे मैंने चीज़ों को दिया तो मैंने एक लाइट लगाया था, जैसे आर्नोल्ड पे मैंने एक लाइट यहाँ पे दे रखा था सिंपल सा स्काई डोम, तो ये एचडीआर लाइट बोलते हैं, ठीक है। आप इसको अगर लगा देते हो तो आपको एक आउटपुट ऐसा कुछ आ रहा होता है, ठीक है। ओवरऑल एक इम्पैक्ट आपको दिख रहा होगा भाई, ये चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पे। लेकिन अभी इसके साथ मुझे अभी यहाँ पे क्या काम करना है, मैं भी काम करने वाला हूँ लाइक मटेरियल पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं देख रहा हूँ मेरे पास ये कैसी हैं, जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट है, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे, जैसे कि स्काईडोम 1 है, स्काईडोम 2 है, ठीक है। तो मैंने एक स्काईडोम मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, यहाँ पे एक ही स्काईडोम रखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ से भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ये चीज़ों को कैसे मैनेज कर देखो यहाँ पे कुछ चीज़ जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो आप इस पर करोगे तो ये आपका सिलेक्शन आएगा, अगर इस पर करते हो तो वो सिलेक्ट नहीं हो रहा होता है। तो पहले तो आप इस पर जाकर सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट बाय ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया। दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे क्या है कि भाई मैं यहाँ पे एचडीआर पे गया, एचडीआर को सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल है, इम्पैक्ट मैंने देखा यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। अभी यहाँ से मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है आपका मटेरियल, इसे बोलते हैं हाइपर शेड। हाइपर शेड के अंदर क्या है कि भाई जो भी मैंने मटेरियल बनाया लगाया वो कौन कौन सा है, तो मैंने स्पेस पर एंड यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैं मैनेज कर दूँगा। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं बैलेंस करने वाला हूँ तो मैं एक दो लाइटें मैं लगाऊंगा ताकि वो चीज़ बहुत बेटर दिखे यहाँ पे। अभी यहाँ पे डबल क्लिक कर दे, लैम्बर्ट है, लैम्बर्ट तो मैं रखना ही नहीं है। जैसे देखोगे आप यहाँ पे क्लिक है, ये जो फाइल इसमें क्या है टेक्सचर लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये टेक्सचर यहाँ पे ओके, ये हमने कर दिया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो लैम्बर्ट पे तो हमारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं होना है, ओके। देन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट विद मटेरियल, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपने क्या सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट मटेरियल, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका मटेरियल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या प्रोसेस होगा कि आपको जो मॉडल में 3-4 जो मटेरियल हैं, उन 3-4 मटेरियल के अंदर मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, कौन सा मटेरियल इसमें सिलेक्टेड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, देखो ये पार्ट आपको दिख रहा होगा। पर्सपेक्टिव में हम लोग यहाँ पे 4 प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये पूरा मैच सेलेक्ट है, मतलब इतनी जगह पे ये हमारा मटेरियल अप्लाई है, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद व्हाट आई वांट, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, जो लैम्बर्ट है ना, लैम्बर्ट को यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा। यहाँ पे जैसे मैंने क्या कंट्रोल ए एट्रीब्यूट, यहाँ पे क्या, अभी हम लोग आर्नोल्ड पे रेंडर कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, या तो मैंने पाथ ले रखा है, पाथ को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल सी कर दिया, क्योंकि मैं जब चेंज करने जाऊँगा यहाँ पे मुझे अलग मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग मटेरियल यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे ये है स्टैंडर्ड हेयर सरफेस ले लेते हैं, यहाँ पे सरफेस लेते हैं, देखो यहाँ पे वो चला गया, मैंने बोला था ना, इसलिए आपको यहाँ पे क्या किया, फाइल पे गए, देन यहाँ से मैंने क्या क्लिक कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, एंटर कर दिया यहाँ पे, तो मैप आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो हम लोगों ने काम किया, देखो अभी यहाँ पे एआई स्टैंडर्ड सरफेस है, तो इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल सा पार्ट पैनल एंड कैमरे में गया, कैमरे जाके अगर मैं अभी रेंडर करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा तो चेंज दिखेगा जो मैंने मटेरियल पे दिया। अभी यहाँ पे आपको ये पता चलना चाहिए कि जो हम लोगों ने मटेरियल बनाया है वो मटेरियल किस टाइप का है। अभी ये मेटल है, सेरेमिक है, प्लास्टिक है, क्या है, ये जब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा तब तक आप उस चीज़ को सही से डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने टेक्सचर हमने अप्लाई कर रखा है, प्रीसेट्स में है, तो प्रीसेट्स में जाकर मैं चेंज करूँगा। पहले मैं इसके अंदर भी सबके अंदर जो मेरे पास मैप्स हैं, जैसे यहाँ पे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने कंट्रोल सी कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे वापस गया और मैंने इसको एआई स्टैंडर्ड सरफेस पे चलेगा, ठीक है। तो कलर जाकर मैंने यहाँ पे मैप भी कर दिया, फाइल पे गए एंड कंट्रोल वी देन एंटर। तो फिलहाल में हम लोग देख लेंगे भाई सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, यहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा क्या है, एआई स्टैंडर्ड सरफेस मटेरियल, ठीक है। देखें यहाँ पे, तो गाइस हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं। हम लोगों ने देखा भाई क्या क्या चाहिए, हम लोग यहाँ पे गए एआई स्टैंडर्ड सरफेस, यहाँ पे गए, डबल क्लिक करोगे यहाँ पे ये भी विजुअल हो जाता है, कई बार होता है कई बार नहीं होता, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे गया, अभी मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट कर रखा है, जो मेरे पास यहाँ पे मैप है, मैप के थ्रू मुझे यहाँ पे पता चलेगा भाई मेरे पास फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसका अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे इसमें क्या चीज़ें हैं, अगर अलग अलग होता तो वेल एंड गुड है, एक ही में है, ठीक है। दूसरा पार्ट इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिया, मुझे यहाँ पे साइनिंग वाला पार्ट, मतलब ये क्या, ये आपका इसमें साइनिंग चाहिए, ठीक है।
तो साइनिंग के लिए मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, पहले तो मैं एक HDR जो मैंने लगा रखा है, लाइट भी चाहिए मेरे पास यहाँ पे। डोम पे गया कंट्रोल A, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप चाहो पॉलीवन करके साइट है, यहाँ पे HDR डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये आपको स्टूडियो HDR आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। स्टूडियो HDR से क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे आपने सेट किया 1K करना, 4K, बहुत सी चीज़ें हैं, 16K तक है, 1K तक डाउनलोड कर लो, इसको उठा के आप सेव कर लो सोर्स इमेजेस में। कंट्रोल J पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सो इन अ फोल्डर, कंट्रोल X, मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बना रखा है यहाँ पे सोर्स इमेज में जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। मेरे पास 2 इमेज मैंने ले रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर गया, क्लिक कर दिया मैंने, फाइल पे गया, यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल V, देन एंटर, ठीक है। कंट्रोल V हुआ कि नहीं हुआ, कॉपी नहीं हुआ, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एड्रेस को मैंने कर दिया कॉपी, या प्रोजेक्ट सेट कर सकते हो। मैं भी सुबह से मेरे 3-4 बैचेस होते हैं, तो मेरे प्रोजेक्ट हमेशा चेंज हो रहे होते हैं। ये देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस वन, ये वाला, ठीक है। तो मैंने फिलहाल में ये वाला ले लिया, थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे इसको, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मैंने ये HDR मैंने लिया था यहाँ पे, इसके अंदर मैंने एक पार्ट और भी रखा था कि भाई मैंने इसे अल्फ़ा दिखाया था। जैसा आप देखोगे इसके अंदर अल्फ़ा आपको नज़र आ रहा होगा, जब मैं इसका अल्फ़ा का मैं बटन प्रेस करूँगा। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने उसमें दिखाया कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो। अभी यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये दिस इज और अल्फ़ा, ये अल्फ़ा आपके पास यहाँ पे, ये RGB है, ओके। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अगर मैं यहाँ पे गया, मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, तो यहाँ से मैं जाने के बाद कंट्रोल A, ठीक है, स्काईडोम है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके साथ अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कैमरा 0 करके यहाँ पे फुल कर लो। फुल करने के बाद क्या होगा, पीछे का बैकग्राउंड भी आपको दिखेगा, दिख रहा है। तो भी आपको आइडिया मिल रहा है कि भाई अगर हमने कुछ भी किया तो पीछे वाला पार्ट क्या और कैसे आ रहा है। गॉट इट। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अभी मैंने लिया, इसको सेव कर लिया ताकि आपको एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। यहाँ से मैं दूसरा HDR भी चेंज कर सकता हूँ, तो कंपेरिजन एंड ऑल दोस थिंग आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। स्काईडोम है मेरे पास यहाँ पे मैंने एक और लिया, जैसे मैंने 1-2 ले रखा है यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सेव का बटन होता है यहाँ पे, आप कंपेयर करने के लिए सेव कर सकते हो, देन फिर से रेंडर करो आप यहाँ पे। तो हर HDR में आपके पास जो चीज़ें आ रही होंगी वो कुछ अलग आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नॉइज़ भी आ रहा है, तो अभी हम चीज़ों को मैनेज करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, हम देख रहे हैं, अभी यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वाले में नॉइज़ भी दिख रहा है, इस पहले वाले में नॉइज़ नहीं आ रहा है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि भाई मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को ऐड ऑन करना चाहूँ तो ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। नॉइज़ के लिए हम लोग सेटिंग अभी हम लोग ऐड ऑन करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या पता चलेगा, भाई मैंने यहाँ पे एक HDR रखा है, HDR रखा, तो मैं पहले प्रेफर तो कहता हूँ भाई मैंने जो HDR रखा है, ये देखो आपको यहाँ पे टेक्सचर यहाँ पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये टेक्सचर आपने कौन सा ले रखा है, ये है ना। यहाँ से भी आप सीधे चेंज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता तो मैं यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा, ठीक है। डोम है मेरे पास यहाँ पे, डोम पे गए। अभी इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया तो मैं एक बेसिक लाइट सेटअप भी लगा देता हूँ, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं एक लाइट सेटअप भी लगा सकता हूँ। इसके अंदर मैं लाइट भी लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पेस बार। अभी फ़िलहाल में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या, चलो अभी स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड में आ गए, स्टैंडर्ड में आ गए तो मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही कैमरा है। एक को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पर्सपेक्टिव, इसको मैंने प्रेस कर दिया 6, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या क्रिएट कर दिया, क्रिएट में क्या लाइट वाइट लगा दिया। लाइट अगर यहाँ से नहीं आर्नोल वाली लाइट लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मैंने लाइट लगाया, लाइट यहाँ पे मैंने दिया, ठीक है। मेरे पास क्या एरिया लाइट है, एरिया लाइट कहाँ गया भाई, R फॉर स्केल, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, ठीक है। व्हाट वी वांट, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, स्पेस बार एंड टॉप व्यू, ताकि यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को मैं दिखा सकूँ, ठीक है। एक पार्ट मैंने दिया। अभी देखो ये लाइट का इम्पैक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया इंटेंसिटी, मैंने लाइक 4 कर दिया। अब 4 से कैसे पता चलेगा, जो मेरे पास यहाँ पे डोम है, डोम को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डोम का यहाँ पे एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ कर देना। आप यहाँ पे रेंडर करके देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मेरे पास अभी यहाँ पे जो HDR है वो मैंने अभी ऑफ़ किया है, ठीक है। ऑफ़ करने का मतलब लाइक यहाँ से मेरे पास इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बटन ऑफ कर दिया, लाइट का इम्पैक्ट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ से मेरे पास जो लाइट है, लाइट का कलर फ़िलहाल में मैं रेड कर देता हूँ देखने के लिए कि यहाँ से मेरे पास कोई इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आ रहा है। गॉट इट। तो हमें पता चलना चाहिए हम लोगों ने भाई जो लाइट का कलर चेंज किया उससे इम्पैक्ट बहुत बढ़िया आ रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया ताकि आपको आइडिया मिले, ओके। तो वाइट हम लोग ने यहाँ पे कर दिया है, वाइट के साथ हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहा भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को देखना है, तो यहाँ से मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। एक बार के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं डोम भी डिलीट करके दिखा सकता हूँ,
जैसे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या, अभी यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फिलहाल में डोम को मैंने कर दिया डिलीट बटन प्रेस कर दिया, अंडू कर लेंगे वापस, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इधर लाइट है तो इधर आ रहा है, और इधर नहीं है तो इधर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल में मैंने यहाँ पे क्या किया, इससे मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, और रोटेशन में जाके मैं यहाँ पे दे सकता हूँ यहाँ पे। गॉट इट। ये एक चीज़ का ध्यान देना कि भाई आपके एनिमेशन के साथ, ये देखो एनिमेशन आपका यहाँ पे है, तो अभी यहाँ से एनिमेशन जो आ रहा है वो यहाँ से मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट ऐसा है, तो यहाँ पे मेरे पास कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने डोम डिलीट कर दिया तो मुझे वापस भी लेके आना क्या, पता चला मैं वापस फिर से क्रिएट करना पड़ता, और फिर मैं अंडू, ठीक है। मैं 2-3 स्टेप यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से मैं वापस लेके आ गया हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे, और देन गो टू टॉप व्यू, पोजीशन आप यहाँ पे मैनेज करना यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने रोटेशन पे दे दिया भाई, रोटेशन ये काइंड ऑफ, ठीक है। देन यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने दोनों एंगल्स लाइट लगाया, दोनों एंगल्स लाइट का इम्पैक्ट बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैं मटेरियल के बारे में मैं बताया था, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। जैसे मेरे पास जो भी पार्ट है सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे जो मैंने इमेज लिया, इमेज लेके मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास बैक वाला पार्ट है। ये बैक वाला पार्ट आपका मेटेलिक जैसा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, प्रेशर्स यहाँ पे अगर मुझे दिखे, ठीक है, जैसे मैं बजा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रंट है, ये आपका बैक वाला पार्ट है। तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे मेटेलिक का एक ऑप्शन होता है, तो मैं मेटेलिक बना लूँ, यहाँ पे मैंने मेटेलिक दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेटेलिक की तरफ जा रहा होगा यहाँ पे, कितना मेटेलिक है क्या है, तो ऑटोमेटिक वो मेटेलिक का इम्पैक्ट दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने टेक्सचर डाल लेकर, यहाँ पे क्या होता है, देखो 2 टाइप की चीज़ होती है, एक है तो एक होता है टेक्सचर, एक होता है मेटल। मैंने मेटेलिक की तो यहाँ पे चीज़ दिखना कम हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ये जो मेरे पास मेटल जो होता है ना, मेटल जो आ रहा होता है वो कैसा होता है, ये देखो मेटल मैंने यहाँ पे क्या किया, मेटल इसको मैंने थोड़ा कम किया, देखो जितना मेटल को उतना ज़्यादा, तो थोड़ा कम करके काम करो, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक और, जैसे यहाँ पे मैंने किया ना, आर्नोल्ड पे गए, ओपन रेंडर व्यू प्ले कर दिया, ठीक है। अभी आप यहाँ से अगर क्रॉस चेक करके देख रहे हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा आपको ऐसा पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं जो मटेरियल को मैं बना रहा हूँ भाई, मेरे पास यहाँ पे मटेरियल कैसा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कस्टमाइज़ कर रहा होता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी बिना मेटल के देखो, मेटल करते देखो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे अभी मेटल करते मेरे पास इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या, देखो मॉडलिंग के अंदर अलग अलग चीज़ होते हैं। आपने मॉडलिंग किया, टेक्सचर यहाँ पे क्या किया गया, जो ये मॉडल है, इस मॉडल का क्या किया, मॉडल करने के बाद इसमें अनरैप करके टेक्सचर उठा के लगा दिया है। तो टेक्सचर उठा के लगा, एक होता है ये टेक्सचर ना उठा के ऐसा मेटल बनाना, ऐसा मटेरियल बनाना, तो वो एक अलग पार्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों ऐसे एक साथ यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 साइडों को मेटलिक यहाँ पे किया, तो बैठे देख रहे हैं यहाँ पे गए। अभी जैसे इस पे गए, यहाँ पे क्लिक है, ये मेरे पास कैसा है, अभी अगर मैं क्रॉस चेक करता हूँ यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। ये देखो ये बस पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से मैंने क्या यहाँ पे गया, ये बस अब आगे वाला पार्ट में बस प्लास्टिक जैसा है, ग्लास जैसा है। तो हम लोग सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या, हम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझना क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहता फ्रंट, फ्रंट आईफोन डाल दिया, आईफोन, ताकि मुझे आइडिया रहे। अभी इसमें मुझे मेटल नहीं देना, मुझे यहाँ पे क्या स्पैकुलर का जो पार्ट है वो मुझे यहाँ पे ऐड ऑन करना। देखो स्पैकुलर आपके यहाँ पे पहले से ही है, ठीक है। यहाँ पे एक IUR होता है, रफनेस होता है। रफनेस का क्या हम क्या करता है, रफनेस जो होता है, देखो यहाँ पे रफनेस अगर आपको दिखाऊँ तो थोड़ा सा एंगल चेंज करता है यहाँ पे, एंगल मतलब एनिमेशन का चेंज करता है। देखो यहाँ देखो यहाँ पे मेटलिक यहाँ पे साइनिंग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेटलिक यहाँ पे साइनिंग है, तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने यहाँ पे मैंने जो डोम जो ले रखा है, उस डोम को एक बार एक्टिव कर देता हूँ। यहाँ पे डोम लिया मैंने, यहाँ पे डोम मतलब इमेज बेस्ड लाइटिंग भी बोलते हैं इसे, देखो यहाँ पे आ रहा है इम्पैक्ट दिख रहा है, यहाँ पे इमेज बेस्ड लाइटिंग भी बोलते हैं। ये जो लाइट है ना आपको यहाँ पे स्काई डोम, ठीक है। तो ये पार्ट आपको समझ आना चाहिए। देखो ये इम्पैक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से देख के मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ क्या। तो अगर मैंने फ्रंट ये किया, फ्रंट ये है, अभी फ्रंट में देखो फ्रंट में कैसा आ रहा है। तो फ्रंट के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, ये देखो स्पैकुलर देख रहे हैं, कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, कलर वाइट है, समझ में आ रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर रहे हो। यहाँ पे रफनेस, ब्लर करना है, यहाँ पे जितना ब्लर करोगे देखो यहाँ पे ब्लर आपका यहाँ पे आएगा। तो हमें यहाँ पे ये रफनेस का जो काम होता है, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन को जो हम लोग मैनेज करते हैं वो हम लोग यहाँ से मैनेज करेंगे। यहाँ पे चीज़ मुझे मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पे एनोस्टॉपिक यहाँ पे कहीं साइनिंग मुझे अगर देना हो तो मैं साइनिंग के साथ यहाँ पे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे
तो देखो यहाँ का जो पार्ट है, जो मैं मेटल का बैक वाला पार्ट में कर रहा हूँ पे, ये जैसे मैंने कहा ना बैक, iPhone _t टेक्सचर कर सकते हो आप यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे जो मेटलिक बनाया, मेटलिक देखो यहाँ पे कैसा है, ये मेरा बिना मेटल का यहाँ पे, ठीक है, मेटलिक देखो यहाँ पे। तो मेटलिक के साथ मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे जा रही है, कैसे एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बस यहाँ पे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट आ रहा है। तो पहले तो आप पहले मटेरियल बनाओ, मटेरियल साथ देखो मटेरियल कितना आपके साथ यहाँ पे बहुत बेटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और भी काम होता है, जैसे मैं यहाँ पे अगर सिंपल सा पार्ट जो ये मैंने एड्रेस कॉपी कर रखा है ना पे, एक और तरीका भी बताता हूँ आपको यहाँ पे, जिसको लगे कि मुझे मटेरियल बनाने में दिक्कत है, एड्रेस कॉपी कर दिया, प्रीसेट्स पे गए ईजी करने के लिए। आपको कौन सा मटेरियल बनाना है, कॉपर, ठीक है, आपको लगता है भाई गोल्ड है, सब कुछ मेटल आपके साथ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेटल आपको चाहिए, जैसे मैंने क्रोम किया, क्रोम से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्रोम से रिप्लेस कर दिया तो देखो क्रोम जैसा इम्पैक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा होगा। यहाँ पे प्रीसेट्स पे गए, यहाँ पे जाकर मैंने क्या कर दिया, कॉपर पे जाकर रिप्लेस कर दिया, तो वो चीज़ आपके यहाँ पे इम्पैक्ट चेंज हो रहा होगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या गोल्ड कर दिया, गोल्ड से मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो अभी ये मटेरियल है, अभी आप कहोगे सर हम लोग चेंज तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ना। अभी देखो मैं आपको सिंपल सा एक तरीका दिखा देता हूँ, जैसे एक बार दूसरे तरीके से W परस्पेक्टिव में गए, देखो ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे मेरे पास जो पार्ट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर मैं मटेरियल को चेक करूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया, देखो दिख रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बेस को भी जैसे ये दिख रहा है, इस पर भी मैं अगर कोई काम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, पूरा ग्रुप सेलेक्ट है, ठीक है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, 4, 5 एंड 6 आपको टेक्सचर यहाँ पे भी दिख रहा है, फ्रंट एंड बैक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने फॉर ए टाइम जैसे ये स्पेस पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ अपने इसके अंदर, देखो मॉडल कितने डिटेल में गया यहाँ पे। अभी इन सब चीज़ों के साथ में अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ये कुछ भी छूटे नहीं, गॉट इट, ये देखो आ रहा है। कुछ चीज़ों को यहाँ पे देखो, छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे दिख रही हैं। मैं बहुत ही बारीकी से अगर मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, मैंने पहले साइड फ्री है, ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। ये जो बटन है मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन, जैसे मैंने न्यू मटेरियल असाइन कर दिया, असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है। न्यू मटेरियल गया, आर्नोल्ड पे गया, आर्नोल्ड में AI स्टैंडर्ड सरफेस डाल दिया मैंने यहाँ पे। अभी स्टैंडर्ड सरफेस डाल दिया, यहाँ पे डालने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ से जैसे मैंने प्रीसेट्स पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अभी मैं एक एक करके चेंज करना स्टार्ट, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कार पेंट किया मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे इम्पैक्ट नज़र आ रहा होगा, कार पेंट किया, यहाँ पे गए प्रीसेट्स पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया क्रोम, आ रहा है क्रोम। अभी ये चीज़ें आपके यहाँ पे आ रही है, ये होता है मेटल, ठीक है। यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया क्रोम किया, तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कॉपर, गॉट इट। यहाँ पे गए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जस्ट यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या है गोल्ड, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था भाई यहाँ पे मेरे पास चीज़ें कैसे हैं। फिर इसके साथ अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ काम कर भी दिया, मेरे पास कुछ रेफरेंसेस भी हैं, जैसे बाई चांस अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग पे जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, जैसे मैंने कुछ डेटा निकाल रखा है, तो मैं मटेरियल बना भी सकता हूँ। iPhone शॉर्ट 2, iPhone शॉर्ट्स है यहाँ पे शॉर्ट्स पे गए, यहाँ पे रेफरेंस पे गए, यहाँ से मैंने क्या किया, किसी की इमेज को मैंने उठा लिया, मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब इसके अंदर बहुत बढ़िया सा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे ये चीज़ें हैं, ठीक है, सिमिलर मैंने यहाँ पे क्या, मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बनाना है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा भाई मुझे इसी का तो डार्क कलर ले लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। यहाँ से मैंने क्लिक किया, इसको मैंने डार्क कलर यहाँ से पिक कर लिया, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसका भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कलर यहाँ से मैंने गॉट इट। ये डार्क अगर मैं कर दूँ यहाँ से, तो यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड मटेरियल आपके पास आया। अब इसमें आपको लाइट भी दिखेगा
रिफ्लेक्शन भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, जबकि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो गलती किसकी है कि भाई इसमें मटेरियल सही नहीं है। मटेरियल सही होगा तो इम्पैक्ट आपको अच्छा दिखेगा, मटेरियल अगर सही नहीं होगा तो आपको ये चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिख रही होंगी आपका। तो अगर मैं यहाँ पे मैं कहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया भाई, मुझे यहाँ पे चीज़ें अगर देखो, यहाँ पे मैंने एनिमेशन कर ही रखा है। एनिमेशन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कैसे चीज़ों को लेके जाना है। यहाँ पे देखो साइनिंग आपको देखिए, यहाँ पे अलग सा साइनिंग नज़र आएगा। तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइटिंग को कंट्रोल करेंगे क्या। अभी मेरे पास यहाँ पे जो आएगा वो मेरे पास लाइट को कंट्रोल करने का पैरामीटर आएगा। जैसे देखो यहाँ पे बहुत लाइट दिख रहा है ना, तो अगर मैंने मटेरियल सही किया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने किया व्हाट आई वांट कंट्रोल ए, यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए कर दिया। यहाँ से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो इंटेंसिटी है मैंने 1 कर रखा है, ठीक है, गॉट इट। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ से मैंने इसको भी लिया, मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी मैंने 1 कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास ये चीज़ है, थोड़ा सा डिस्टेंस भी लेके जाऊँगा पे, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको भी थोड़ा डिस्टेंस लिया, साइज़ बड़ा है ना, ये देखो, गॉट इट। फिर इसके साथ एक चीज़ और देखो, ये HDR के अंदर भी लाइटिंग है। जैसे HDR है ना, पे HDR ऑफ करते देखो लाइट का इम्पैक्ट चलेगा। तो मेरा इम्पैक्ट किससे रहता है, HDR से। लाइट पे गए हम लोग, लाइट को हम लोग यहाँ से लेके जा रहे थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है। तो इस लाइट का इम्पैक्ट कितना है, इतना ही है बस। आप ध्यान से देखोगे इसका इतना है। मैं यहाँ पे लाइटिंग के साथ भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे दिस वन, यहाँ से मैंने मैनेज किया, मैंने कहा भाई काम कर, इधर आ जाओ, गॉट इट। ये पार्ट मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो लाइट के साथ मैं अभी यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैंने कर दिया भाई 2 कर दिया, ठीक है, ये 3 कर दिया यहाँ पे। तो मैं चीज़ों को तो और सा बैलेंस कर सकता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, ओके। इसके बाद अगर मैं सेटअप बना रहा हूँ तो सेटअप बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने एक लाइट यहाँ पे भी ले रखा है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या सिंपल सा पार्ट कंट्रोल D डुप्लीकेट, यहाँ से मैं एक यहाँ पे मैंने किया और इसको मैं थोड़ा सा फ्रंट एंड टॉप पे भी देता हूँ, पे रोटेशन पे गए, ठीक है। अभी हम लोग एक बार बेसिक्स आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे मैं एक ऐसा पे पार्ट भी दिखेगा, अभी एक्टिव है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इतना स्लो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कंट्रोल D भी कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे भी रख दिया, मैंने कहा इधर आ जाओ, और मैंने इसको यहाँ पे रोटेशन भी दे दिया। यहाँ पे रोटेशन देने के बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी दे सकता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। एंगल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल D डुप्लीकेट। तो सेटअप का अगर मैं यहाँ पे मैं तो और समय बैलेंस करूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो सामने से मैंने लाइट भी लगाया यहाँ पे, गॉट इट। अगर मैं HDR यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से ऐसे पार्ट भी मैं लेके आ सकता हूँ यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ से मैंने इसको अगर मैंने कर दिया 6, ठीक है। अभी देखो मैं उस कैमरा के इधर ये भी देखना, कैमरा में बस आगे मैंने पीछे लगा रखा है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे रोटेशन दिया, यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ तो बस यहाँ पे भी चीज़ें दिखेंगी क्या, ठीक है। ये मैं कैमरे के पीछे भी ले सकता हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो ऐसे भी मैं सेटअप बना के दे सकता हूँ। मेरे पास कभी यहाँ पे क्या पर्टिकुलर स्पेकुलर सब कुछ जनरेट हो रहा होगा, नॉइजेज सब कुछ आप यहाँ पे देख रहे होगे, आपको ऐसा आइडिया मिल रहा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट या 1 करता हूँ, 1 में इतना चीज़ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने सिंपल सा बात 2 सैम्पल्स कर दिया, मैंने मैनेज किया। यहाँ पे बस क्या है, शेप्स कैसे हैं, किस टाइप से चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ओके। एंड देन यहाँ से मुझे अगर लगे कि भाई मैं यहाँ पे इंटेंसिटी के साथ मैं मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी HDR की भी नीड पड़ेगी क्या, क्योंकि ये देखो ये जो डार्कनेस है कम कौन करेगा, HDR, ठीक है। हाँ इसमें भी इंटेंसिटी को कंट्रोल होता है, 0.2 कर दो, ठीक है, दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैंने HDR सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे इस HDR का एक मेन मोटिव क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है लाइट, ये लाइट सच में लाइट जैसा काम कर रहा होता है। ये देखो हो रहा है क्या, गॉट इट। ये देखो जो दिख रहा है अभी देखो, जैसे मैं अपडेट कर रहा हूँ उसके बाद वो चीज़ें वहाँ पे काम कर रही होंगी। आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है कि भाई कैसे मुझे चीज़ों को दिखाना है। मैं ऐसे करके मैं दिख रहा है पीछे की तरफ देना, आप चाहो तो बिना लाइट लगा के आप डोम से भी काम कर सकते हैं यहाँ पे, गॉट इट। यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं ये दिख रहा है, यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे तो देखो एस्थेटिक्स भी बन रहा है यहाँ पे कि अगर मैं ऐसे रखूँ तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा मुझे यहाँ पे। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे देखो थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा आपको यहाँ पे। तो जो HDR है उस HDR का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। मैंने क्या किया, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे गया, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, कैमरे में गए, ठीक है, इमेज प्लेन की कैमरे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने किया यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, दिस वन एंड
डोम, डोम में गए, यहाँ पे कैमरा होता है, कैमरा को कर दो 0। अभी कैमरे को 0 करते ही आपके यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका जो आपका रेंडर आएगा वो आपको अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा मतलब यहाँ देखो यही आने वाला है। तो भी आपको देखो एक सिंपल सा बात, एक सीन, एक चीज़ें बेटर दिख रही हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए मैंने अभी सेटिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई सेटिंग थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक 5 टैब डिफ्यूज़ 2, ठीक है, स्पेकुलर 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 and 1 and 1 यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे एक रेंडर निकालूँ तो मेरे पास एक बढ़िया सा रेंडर देखिएगा। लाइट के अंदर सैम्पल्स भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपका लाइट का इम्पैक्ट भी दिखे, मॉडल का इम्पैक्ट भी दिखे, और बाकी चीज़ों का इम्पैक्ट भी बेटर दिखे। तभी आपके सामने सीन चीज़ें आउटपुट बहुत बेटर दिख रहा होगा। आप देखो लाइट का इम्पैक्ट अलग से दिख रहा है, स्पेकुलर अलग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास चीज़ें और अलग दिख रही हैं यहाँ पे, और जैसा आपके पास ये टर्न होगा उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें और बेटर दिखेगा क्या। तो हम लोग चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हैं। थैंक यू।